वेलकम दोस्तों, एडे क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन विथ और बाय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, विथ माने क्या होता है? साथ। विथ माने क्या होता है? साथ। इसका यूज आप ट्रांसलेशन में काफी कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में देखिए, विथ माने साथ। एग्जाम्पल देखिए, शी वेंट टू मार्केट विथ हर ब्रदर। वो अपने भाई के साथ बाजार गई। वो बाजार गई, कैसे गई? अपने भाई के साथ। यहाँ पर साथ शब्द आया हिंदी में, तो साथ के अंग्रेजी विथ का यूज आपने किया। जब आप किसी के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, गाते हैं, कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, कहीं जाते हैं, तो साथ शब्द जो होता है उसकी अंग्रेजी विथ लगाते हैं। ठीक है। और यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में आप देख क्या रहे हैं? विथ। विथ माने होता है से। विथ माने से। इसका यूज, विथ का यूज, जैसे साथ की अंग्रेजी हम लोग विथ लगाते थे, उसी तरह से की अंग्रेजी के से के लिए भी अंग्रेजी शब्द विथ का यूज करते हैं। तो हम कब विथ का यूज करते हैं से के लिए, उसी का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर क्लियर करना है। दोस्तों, जब हम कोई भी कुछ भी कार्य करता है और वह कार्य किसी उपकरण के द्वारा किया जाता है, या उस कार्य को करने में आप किसी उपकरण का उपयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट या यंत्र का उपयोग करते हैं, तब जो हिंदी में से शब्द आता है उसकी अंग्रेजी विथ लगाते हैं। ठीक है। उसकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में, शी रोट ए पेन विथ अ पेन। वह एक कविता लिखी अपनी कलम से। तो कविता लिखी, कैसे लिखी? अपनी कलम से। ये देखिए कलम का फिगर है, यह कलम है, कलम से लिखी। तो कलम आपका क्या है? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। कलम आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले क्या लगेगा? विथ लग जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ लिखा गया है, जब किसी इंस्ट्रूमेंट या यंत्र का उपयोग किसी कार्य को करने में किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के पहले से, देखिए रेड से है, से की अंग्रेजी विथ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अभी से की अंग्रेजी बाय भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो विथ का कॉन्सेप्ट पहले आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए कि विथ का यूज आप तभी करते हैं जब आप कोई काम करने के लिए किसी यंत्र का सहारा लेते हैं, और जिस यंत्र का आप सहारा लेते हैं उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, तब जाकर के आपका काम होता है। ठीक है। यदि उस पर आप बल नहीं लगाएं तो आपका काम न हो। जैसे एक कलम है, कलम पर यदि आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कलम से लिख नहीं सकते, आपका काम ही नहीं होगा। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट का जो यूज करते हैं उसके पहले विथ का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन आप ये भी धारणा क्लियर कर लीजिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यदि हम उस पर फोर्स लगाते हैं तभी वो कार्य करता है, तभी आउटपुट मिलता है। यदि हम फोर्स का उपयोग नहीं करते हैं, उस पर हम बल नहीं लगाते हैं, तो हमारा कार्य नहीं होता है। ठीक है। तो शी रोट ए पोएम, वह एक कविता लिखी विथ हर पेन, अपनी कलम से। वह अपनी कलम से एक कविता लिखी, अपनी कलम से। कलम से, कलम क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट है। तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी? विथ। और जो इंस्ट्रूमेंट आपका कलम है, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, तभी वो चलेगी। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट हो और उस पर आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो,
तब जाकर के आपका कोई कार्य हो रहा है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के पहले किसका यूज होगा? से की अंग्रेजी विथ। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए, ही किल्ड ए लायन विथ ए गन। वह एक शेर को मारा विथ हिज गन, अपनी बंदूक से। ये देखिए बंदूक का फिगर है। बंदूक क्या है आपका? एक यंत्र है। इस पर जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये चलेगी नहीं चलेगी। जब आप इस बंदूक पर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी इसकी गोली निकलेगी, तभी आपका काम होगा, तभी आप काम कर पाएंगे। ठीक है? तो यहां पर गन के पहले क्या यूज होगा? विथ। ही किल्ड ए लायन विथ हिज गन। वह अपनी बंदूक से शेर को मारा। अगला देखिए, सी कट वेजिटेबल्स। वह सब्जियों को काटी विथ नाइफ, चाकू से। यहाँ पे देखिए चाकू का फिगर बना हुआ है। चाकू आपका क्या है? एक यंत्र है। इस यंत्र पर आपको क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा, बल लगाना होगा, तभी सब्जी कटेगी, नहीं तो कटेगी नहीं कटेगी। ठीक है? तो यदि यंत्र है और उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो से की अंग्रेजी विथ लगेगा। क्लियर? अगला देखिए, ही बीट द थीफ। वह चोर को मारा विथ ए रॉड, एक रॉड से। यहां पर देखिए ये रॉड का फिगर बना हुआ है। रॉड, रॉड पर आपको क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा, बल लगाना होगा, तभी जाकर के आप चोर को मार पाएंगे। ठीक है? रॉड क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट है। इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, बल लगाया, तब जाकर के आप चोर को मार पाए। इस रॉड के पहले से की अंग्रेजी क्या होगा? विथ। क्लियर? दोस्तों, यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है या ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। से की अंग्रेजी लगाने के लिए यदि आपका वो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, कोई औजार है जिससे आप कोई काम कर रहे हैं और उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। उस यंत्र पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करने के बाद ही वह यंत्र आपको कुछ आउटपुट दे पाता है, तभी आपका काम होता है। क्लियर? तो ऐसे यंत्र जिस पर आप बल लगाते हैं तब जाकर के आपका काम होता है, उसमें से की अंग्रेजी क्या होती है? विथ। क्लियर? बाई। बाई माने क्या होता है? से या द्वारा। बाई माने क्या होता है? से या द्वारा। देखिए पीछे के वीडियो में आप जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे थे तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का यूज होता है। यहाँ पर ये दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट है, ये लगा के मैं लिखा हूं, पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग होता है। इसको आप पैसिव वॉइस में कर चुके हैं। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट तो ये बाई का, और दूसरा बाई का कॉन्सेप्ट क्या है? जब किसी साधन या माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया जाता है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं और किसी साधन के द्वारा जाते हैं, किसी माध्यम के द्वारा जाते हैं, तो उस साधन या माध्यम के पहले बाई का प्रयोग होता है। क्लियर? तो बाई का प्रयोग इन दो स्थितियों में मुख्यतः होता है। पहला कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा बाई का यूज होता है, एक कॉन्सेप्ट यह है जिसको आप जानते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जब आप अपना स्थान चेंज करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाते हैं, तो जिस साधन से आप जाते हैं उस साधन के पहले बाई का प्रयोग होता है। ठीक है? जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए साधन आपका क्या होता है? बस होता है, ट्रेन होता है, बाइक होता है, स्कूटर होता है, साइकिल होती है, कार होता है, एरोप्लेन होता है। तो इन सभी से यदि आप सफर कर रहे हैं,
एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं, इन सभी के पहले किसका यूज होगा? बाई का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ गया। बाई बस, बस के द्वारा, यहाँ पर देखिए बस का फिगर है, बस के द्वारा वो लखनऊ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस के द्वारा आप लखनऊ गए, इसमें आप कोई, यहाँ पर ही वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ गया बाय बस, बस के द्वारा। तो बस से आप सफर कर रहे हैं, यह बस आपका क्या हो गया? साधन हो गया, माध्यम हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, राम इज गोइंग टू मुंबई, राम बंबई जा रहा है। कैसे जा रहा है? बाय ट्रेन। यहाँ पर देखिए ट्रेन का फिगर है, ट्रेन से बंबई जा रहा है। ट्रेन से की अंग्रेजी क्या लगेगी? बाई। क्लियर? जब आप किसी यंत्र से काम करते हैं तो से की अंग्रेजी क्या होती है? विथ। अभी आपने पढ़ा। लेकिन से की अंग्रेजी विथ और बाई, इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत पालिएगा। विथ तो आप तब यूज करते हैं जब आप किसी यंत्र का उपयोग करके कोई काम करते हैं। ठीक है, आप काम खुद करते हैं तब विथ का प्रयोग होता है। और बाय का प्रयोग क्या होता है? जब आप साधन का यूज करते हैं, साधन का यूज करते हैं लेकिन आप कोई काम नहीं करते हैं। एक्चुअल में आप कोई श्रम नहीं कर रहे हैं, आप केवल बस में, ट्रेन में बैठ गए हैं। बस ट्रेन और बस लेकर के आपको जा रही है। क्लियर? आप जैसे, आप जो है जब कलम से लिखते हैं तो लिखना आपका एक काम है। कलम से की अंग्रेजी वहां पर विथ लगी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं कलम से। कलम का यूज आप लिखने में कर रहे हैं। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप काम न कर रहे हों, जब आप काम न कर रहे हों, एक्चुअल में आप काम न कर रहे हों, आप केवल साधन का यूज करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। जब आप बस में सवार हो जाते हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, बस आपको खुद पहुंचा देगी आपके गंतव्य स्थान पर। ट्रेन में आप बैठ गए तो आप क्या काम करते हैं? जाने का काम आप कहाँ करते हैं? वो तो ट्रेन आपको लेकर के जाती है। ठीक है, तो यह चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि से की अंग्रेजी विथ और बाय में जो कंफ्यूजन है वो न होने पावे। विथ का यूज आप उसी परिस्थिति में करिएगा जब आप उस यंत्र से आप कोई काम कर रहे हैं, तब विथ का यूज होगा। जब आप किसी साधन का यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में आप काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह साधन आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा रहा है, तो किसका यूज होगा? बाय का। क्लियर? अगला देखिए, दिस बुक हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन, ये तो आपका पैसिव वॉइस हो गया। यह बुक लिखी गई है बाय श्याम, श्याम के द्वारा। पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता ही है। अगला देखिए, ही वॉज किल्ड, वह मारा गया था, वह मारा गया बाय ए रॉबर, एक डाकू के द्वारा। ही वॉज किल्ड, ये क्या है आपका? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता ही है, बाय यहाँ पर लगा है। विथ ए गन, गन आपका क्या है? यंत्र है, उपकरण है। उस उपकरण को उसको चलाना पड़ रहा है, उस उपकरण पर बल लगाना पड़ रहा है, तब जाकर के उस उपकरण से कोई काम हो रहा है। चाकू से आप किसी चीज को काटते हैं तो चाकू पर आप बल लगाते हैं, तब जाकर के चाकू किसी चीज को काटता है। ठीक है,
तो उस यंत्र के पहले विथ का यूज होता है। लेकिन बस में, ट्रेन में, कार में आप बैठ जाते हैं, आप एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, आप उस पर कोई बल नहीं लगाते हैं। ठीक, अगला देखिए, रावण वाज किल्ड, ये भी आपका पैसिव वॉइस हो गया। बाय लॉर्ड राम, भगवान राम के द्वारा रावण मारा गया था, तो यहां पर ये पैसिव वॉइस हो गया, तो बाय का यूज हो गया। क्लियर? तो दोस्तों, से की अंग्रेजी विथ और बाय दोनों होती है। विथ का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, बल का यूज करते हैं, तब वह यंत्र आपको कोई काम करके देता है। उस हालत में से की अंग्रेजी विथ लगती है उस यंत्र के पहले। जब किसी साधन से आप एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, तो साधन में आप केवल बैठ जाते हैं, आप कोई फोर्स उस साधन पर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, से की अंग्रेजी बाय। सफर से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी साधन होंगे, सभी के पहले बाय का यूज। इसके अलावा कुछ विशेष कंडीशंस होते हैं जिसमें बाय का यूज होता है। तो उस तरह के अन्य जो एग्जाम्पल हैं जिनमें बाय का यूज जनरली लोग करते हैं, उसका एग्जाम्पल यहां पर मैं दिया। ही इज ए यादव बाय कास्ट, वह कास्ट से, यहां पर से, बाय, बाय, से की अंग्रेजी यहां पर बाय है, वह कास्ट से, बाय कास्ट यादव है, तो कास्ट के पहले बाय। अगला देखिए, ही विल रिटर्न बाय 4 o'clock, 4 बजे तक, वह 4 बजे तक वापस आ जाएगी, बाय 4 o'clock। गीता श्योर बाय गॉड, गीता श्योर बाय गॉड, गीता भगवान की शपथ ली। मोहन सैट बाय मी, मोहन मेरे पास बैठा। तो यह जो 4 एग्जाम्पल है, यह बाय का आपका अलग कॉन्सेप्ट है। यह नॉर्मली हर बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं। तो से की अंग्रेजी बाय, तक के लिए भी बाय, और शपथ के लिए भी बाय, और पास के लिए भी बाय का यूज नॉर्मली किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपका जो है विथ और बाय, उसका कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आपका बहुत बेहतरीन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक्स।